किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ना कोई किसी का, ना कोई हमारा। महाराज ऋषभ देव ने वनाग्नि में 5 भौतिक शरीर को अपनी इच्छा से पुरोहित किया। एक 10 मिनट का समय आप लोगों को थोड़ा लवशंका जो भी है उससे फ्रेश होकर के आ जाइए। आगे बहुत सुंदर सुंदर कथा है, इसका श्रवण करेंगे। बाल कृष्ण लाल की, भागवत भगवान की जय। जय श्री
पुरानी मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी, मन में जागी, मन में जागी। प्रभु आ गई तेरे धाम, हरि आ गई तेरे धाम, ब्रज की रज बन के तेरी चरण कमल में श्याम निपट जाऊं जीवन के। तेरी चरण कमल में श्याम निपट
ऊपर में बैठे 10,000 वर्ष तक दिव्यराज के भोगों का भोग किया। यहां से राज्य की आसक्तियों का त्याग करके, तो एक बात समझना थोड़ा सा, कितना वैभव व्यक्ति भोग ले, अंत में उसे त्यागना पड़ता है। ये जीवन का सत्य है। यहां से जो लिया है वो यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। अब दो वस्तु है इसमें, या तो आप अपनी ओर से त्याग दें उसे। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया होता। दूसरी स्थिति है सामने वाला छीनेगा आपसे। तो सगुण जो स्थिति है, शकुन वाली जो स्थिति है, धीरे धीरे फिर अपनी ओर से त्यागे। एक तो डॉक्टर कहता चीनी छोड़ दीजिए, आप मसाला छोड़ दीजिए, चिकनाई छोड़ दीजिए। तो आदमी कहता डॉक्टर ने मना किया इसलिए छोड़ना है। एक समय की स्थिति आने के बाद 50 के बाद व्यक्ति को अपने आप सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। 50 के बाद 51 का मतलब ये है, वो ज्यादा तली हुई महाराज, मतलब ओरिजिनल सब्जी का स्वाद क्या है मालूम ही नहीं है, उस तेल में घी में डुबो दिया जाता है उसको, तो नुकसान करेगा। इक्यावन वन में क्या होता है, सिंपल भोजन, सादा भोजन, सादा दाल है, सब्जी है, फल का आप खाइए, कोई तकलीफ नहीं हुई आपको। लीवर फंक्शन इतना लोड उठा नहीं सकता, उसको इतनी चिकनाई, इतनी खटाई, इतनी मिर्ची, क्या बीमार होंगे आप निमंत्रण दे रहे हैं। सब त्याग के अंतर्गत है। राजर्षि भरत ने राज्य की आसक्तियों का त्याग किया। यहां से पुलहाश्रम पहुंचे, गंडकी नदी में स्नान करते हैं, प्रणव का जप करते हैं। एक मृग में आसक्ति हो गई। एक मृगा के कारणे भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी कौन गत जिनके नाना ने। एक मृग में आसक्ति हो गई। इतना बड़ा त्याग, आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, विपुल वैभव, सबका त्याग करके जंगल में पहुंचे। इतने बड़े त्यागी का दूसरा जन्म हो गया। ध्यान देना, सब साथ छोड़ेंगे, आपका कोई साथ देने वाला नहीं, भूल मत करना। आपको एक व्यापारी व्यापार करता है, कोई साथ नहीं देगा तो मेरा पैसा तो साथ देगा, लेकिन एक सौदा में अगर कोई भूल हो जाए तो व्यापारी का करोड़ों अरबों खरबों कमाया हुआ रुपया सब दिवालिया निकल जाता है उसका। एक पहलवान तेल लगाता है, दंड करता है, कुश्ती करता है, दौड़ लगाता है, बादाम खाता है, काजू खाता है, शरीर का बल तो मेरा साथ देगा। एक मलेरिया का झटका लग जाए, पहलवान की सारी पहलवानी जाती रहती है, सारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। सब साथ छोड़ेगा, ध्यान रखना। पत्नी साथ छोड़ेगी, पति साथ छोड़ेगा, पुत्र साथ छोड़ेगा, सगे संबंधी साथ छोड़ेंगे। आपने आसन के ऊपर बैठ करके राधा गोविंद के युगल चरणारविंदों का अगर भजन किया है तो भजन आपका साथ देगा। बोला राधा गोविंद भगवान ने। कर्म के अनुसार हो सकता है तुम्हारा दूसरा जन्म हो। मृग में आसक्ति हुई, भरत का दूसरा जन्म तो हुआ, लेकिन भजन ने साथ नहीं छोड़ा, भजन के साथ दिया। मृगों की टोली से अलग रहते हैं, वहां भी भजन करते हैं। आधा शरीर गंडकी नदी के जल में, आधा थल में, इस शरीर का भी त्याग किया।
आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ तीसरा जन्म है। 2 पत्र, एक से 9 संतान, एक से 2 संतान, युगल संतान, एक कन्या एक पुत्र। यहां भी इनका नाम भरत रखा गया। पिता ने गायत्री मंत्र की दीक्षा से दीक्षित किया इनको। इनकी तो पहली वाली दीक्षा काम कर रही थी। कर्म ही जीवन में बंधन के कारण है, कर्म करेंगे ही नहीं। 4 महीने में 24 अक्षर का गायत्री मंत्र पिता को कंठ करके नहीं सुनाया। पिता ने कहा निरा जड़ है, जड़। नामकरण हो गया साहब, क्या? जड़ भरत। पिता समाप्त हो गए, मां सती हो गई। घर में 9 भाई जी, 9 भाभी जी। जिसकी महाराज घर में एक भाभी हो उसका कल्याण हो जाए, यहां तो 9 भाभी। एक वयस्क फल का खाने को चाहिए, काम वाम कुछ करता नहीं है। भाइयों ने क्लास लगा दी, खेती पर भेज दिया। सच्चा ज्ञान, इधर से गाय, इधर से भैंस, इधर से चिड़िया, इधर से तोता, इधर से मैना आते हैं। भरत दोनों हाथ उठाते हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खारी चिड़िया भर भर पेट। तुम भी राम जी को, खेती भी राम जी की, खूब खाओ। सारी बाजरी, सारी जवार, सब चौका। भाइयों ने कहा आज के वाली काली सूरत मत दिखाना, संसार के संबंध स्वार्थ के ध्यान रखना। भाइयों ने भरत का त्याग कर दिया। एक चोरों का सरदार ऐसी नरबली देनी थी, वहां ले गए। एक कृष्ण भक्त के तेज को भद्रकाली सहन नहीं कर पाई। भद्रकाली की मूर्ति फटी, भद्रकाली प्रकट हुई। राजा मंत्री मंत्रिमंडल सबके मुंड काट दिए। और भद्रकाली महारानी की। एक राजा है रघुवंश, जिसका नाम भवन कपिल के आश्रम के ऊपर में तत्व ज्ञान सुनने जा रहा था। कहारों के मुखिया को एक कहार की आवश्यकता, पाली की होने वाले की आवश्यकता। जड़भरत महाराज खूब चकाचक, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। चलिए पालकी उठाइए। पालकी उठाई, कंधे पर रखी, चलने लगे। सामने वाले के बोलने से, सामने वाले के चलने से ये मालूम होता है ये व्यक्ति किस वंश से हो सकता है। भरत महाराज जब चलते हैं, 4 बाण पृथ्वी आगे की देख के चलते हैं, किसी जीव जंतु की हत्या ना हो जाए। सामने से चींटी आई, उसे बचाने के लिए छलांग लगाई। पालकी ढोने में विषमता हुई, अगले का माथा बल्ली से टकरा गया। पालकी ढोने में विषमता कैसी हो रही है? सावधानी से चलो, ते करोगी चिकित्सा, नहीं तुम्हारी चिकित्सा कर देंगे, दवा कर देंगे तुम्हारी। किसने कहा, किसने सुना? परमहंस हमको ध्यान रखना। पहुंचे हुए संतों की मस्ती अलग होती है, उनकी दुनिया अलग होती है। और आगे बढ़े। फिर एक चींटा सामने आया, उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी, मर न जाए। अगली बार अगले का माथा और थोड़ा तेज टकराया बल्ली से। कभी होता ना, आप जाते हैं बस में जाते हैं, ड्राइवर अचानक ब्रेक ले, एकदम तो सर लग जाता है। वही थोड़ा धीरे धीरे चला। रावण ने कहा ये पालकी ढोने में विषमता कैसी हो रही है? बोलो महाराज ये नया वाला जो आया है ना, ये कभी कभी छलांग लगा देता है। बड़ा बेचारा दुबला पतला है ना, पालकी ढोने में बोझा लग रहा होगा इसको। मृत्यु का भय शेष नहीं है क्या तुम्हें? आज तक बोले नहीं, आज बोले तो ऐसा बोले, बोले तो ऐसा बोले। आज रघुवंश की सारी शंका का समाधान कर दिया।
कहा राजन, ना हम मोटे हैं ना पतले हैं। तुमने कहा मृत्यु का भय शेष नहीं है, तो जिसकी मृत्यु होगी वह उसे होगा। तुमने कहा पालकी ढोने में बोझा लग रहा होगा, जो पालकी ढो रहा होगा बोझा उसे लग रहा होगा। न मैं पालकी ढो रहा हूं न मुझे बोझा लग रहा है। 2 पैसे की कहार से, पालकी ढोने वाले से जब वेदांत की भाषा सुनी, आखिर तो रघुगण राजा था ना। पालकी का पर्दा हटाया और पर्दा हटाने के बाद में जिस समय झांक करके देखा, भरत महाराज के स्कंद के ऊपर में यज्ञोपवीत देखा जले हुए। उस समय के राजा लोग ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते थे। रघुगण पालकी से नीचे कूदा, हाथ जोड़े, नाम विशंके सुरराज वज्रान न द्रक्ष्य शूला नयमस्य दंडात नाग्नर्क सोमा निलमित पास्त्रा शंके वृषम ब्रह्म कुलाभ मानात। मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, यमराज के दंड से डर नहीं लगता, भगवान शिव के त्रिशूल से डर नहीं लगता। मुझे अगर डर लगता है किसी ब्राह्मण वंश में जन्म लेने वाले किसी ब्राह्मण बालक का मेरे द्वारा अपराध ना हो जाए। ब्रह्म कुलाभ माना। आप कौन है? आप साक्षात इस वेश में कपिल तो नहीं पधारे? आप कपिल मुनि तो नहीं? कौन? अकोविद कोविद बाद बादा है तो मेरा मूर्ख, लेकिन आज बातें ज्ञानियों जैसी कर रहा है। महाराज में समझा नहीं आपने जो कहा। जब पालकी आपके स्कंद के ऊपर रखी है तो बोझा किससे लग रहा होगा? कभी कभी एक घटना घटती है आपके जीवन में। आप जब किसी विषय के चिंतन में या ठाकुर के चिंतन में इतने आप तन्मय हो जाते हैं, बराबर वाला आवाज देता आप सुनते नहीं है, बराबर वाला इशारा करता है आप समझते नहीं है। ध्यान रखना, उस समय आत्मा का धर्म और शरीर का धर्म अलग हो जाता है। तुमने कहा बड़े दुबले पतले हो, ये मोटा होना ये पतला होना ये शरीर का धर्म है। मैं शरीर नहीं, मैं चेतन आत्मा हूं, न घटता है न बढ़ता है, हर एक स्थिति में एक जैसा रहता है। आज भरत महाराज ने रघुगण की सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। रघुगण अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, रघुगणई तत्तपसा नयाति न चेजया निर्वप्राग्रहाद्वा न छंदसा नैविजलाग्नि सूर्यैः बिना महत्पादरजोभिषेकम्। रघुगण न ये वेदों का पाठ करने से, न जल की उपासना करने से, न सूर्य की उपासना करने से, न अग्नि की उपासना करने से, ये कृष्ण तत्व अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तो महापुरुषों के चरणारविंदों की जो रज है जब उसे मस्तक के ऊपर धारण करोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एक बार विठल नागी महाराज की एक शिष्य कृष्णदास भट्ट, जिनका नाम उज्जैन में रहते थे, विठलेश प्रभु ने आदेश दिया, कृष्णदास गुरुदेव तुम श्री गिरिराज आ जाओ, तुमसे श्रीनाथ बाबा की सेवा करानी है। गुरु का धर्म क्या? शिष्य को भगवान की सेवा में लगा दे, बस यही गुरु का धर्म है।
कृष्णदास भट्ट के माथे पर नवनीत प्रिया जी की सेवा। ब्राह्मणी से कहा, देखो ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं आए, घर के काम बिगड़ जाए, चिंता मत करना। कृष्णदास भट्ट ने यात्रा आगे बढ़ा दी। रात्रि को विश्राम किया। नवनीत प्रिया जी ने स्वप्न में दर्शन दिया कृष्णदास भट्ट को। ठाकुर जी ने, कृष्णदास तेरे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, तुम लौट करके आ जाओ। गुरु का आदेश है, तुम आ जाओ। गिरिराज, ठाकुर जी कहते तुम लौट के उज्जैन आ जाओ। दो सेवकों को भेजा, ब्राह्मणी से कहना घर के काम बिगड़ जाए, चिंता न करे, ठाकुर जी की सेवा भली भांति से करे। यात्रा फिर आगे बढ़ा दी। फिर रात्रि हुई, फिर रात्रि में विश्राम किया। ठाकुर जी ने पुनः दर्शन दिया। लेकिन कृष्णदास भट्ट अपने गुरु के आदेश को ज्यादा समर्थ समझते हुए, क्योंकि नवनीत प्रिया जी का दान तो गुरुदेव ने करके दिया है। वस्तु बड़ी या वस्तु का दान करने वाला तो दाता है वो बड़ा है। जतीपुरा पहुंचे। विठलनाथ जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। कृष्णदास भट्ट को श्रीनाथ बाबा की सेवा में लगा दिया। कृष्णदास भट्ट श्रीनाथ बाबा की सेवा करते हैं। हमारे वल्लभ संप्रदाय का नियम है, वैष्णव उसका परस में स्नान करके जब ठाकुर जी की सेवा में जाता है, ठाकुर जी की सेवा करता है, ठाकुर जी को भोग पधराता है, झारी जी पधराता है, यमुनाष्टक का पाठ करता है, वो लाल वस्त्र उड़ा करके, वो स्वामी जी का स्वरूप है। श्री नमामि यमुनामहं सकल सिद्ध हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणु कटा। यमुनाष्टक का पाठ करता है, ठाकुर जी के फिर चरणों का स्पर्श करता है, नेत्रों से करता है। ठाकुर जी को उसने भोग पधराया, ठाकुर जी को आनंद मिला। जीव ने जब ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श किया तो जीव को आनंद मिला। लेकिन कृष्णदास भट्ट श्रीनाथ बाबा की सेवा तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श नहीं किया है। एक दिन विठलेश प्रभु ने पूछा, बाबा ये कृष्णदास भट्ट सेवा तो नीकी भांति सो करे ना, ठीक ढंग से करे ना? हाँ सेवा तो करे, पर याने अभी तक मेरे चरणार विंदन को स्पर्श नहीं किया है। विठललाल जी ने कहा, कृष्णदास ये तुमने ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श नहीं किया, आज नेत्रों में झरझर अश्रु बहने लगे। कृपानाथ, कृपानाथ मैं कैसे जानूं श्रीनाथ बाबा मेरी सेवा को अंगीकार कर रहे हैं। कृपानाथ जब ठाकुर जी मुझे आदेश करेंगे ना, कृष्णदास ले तू हमारे चरणार विंदन को स्पर्श कर, मैं वादन ठाकुर जी के चरणार विंदन को स्पर्श करूंगा। अगले दिन जब ठाकुर जी को भोग धरायो, झारी जी पधराई, तो स्वयं श्रीनाथ बाबा ने ले कृष्णदास मेरे चरणों को स्पर्श कर, और कृष्णदास के मस्तक पे श्रीनाथ बाबा ने अपने चरणार विंद पधरायो। बोलो वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जय श्री। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी ध्यान रखना, तब तक ठाकुर कृष्ण के चरणार विंदों की प्राप्ति नहीं होगी। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणार विंदों की रज से जब स्पर्श करोगे, स्नान करोगे,
तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तमन्ना है यही दिल की, हरि चरणों में दम निकले। ठाकुर के चरणों में बस के जीवन समर्पित हो जाए, मनुष्य जीवन का लाभ हो जाए। भावती का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन किया, जिस प्रकार से चना की दो दाल, एक नीचे का हिस्सा दूसरा ऊपर का हिस्सा। ये किमपुरुष खंड है, यहाँ पर सीताराम भगवान विराजमान हैं। हनुमंत लाल जी महाराज इनके चरणों में बैठते हैं, इनकी सेवा करते हैं, राम मंत्र का जप करते हैं। भारत नाम का वर्ष है जहां भगवान बद्री नारायण रूप से विराजमान है। देवर्षि नारद उद्धव इनकी सेवा का विधान करते हैं। यहाँ बड़े बड़े सुंदर पर्वत हैं, बड़ी सुंदर सुंदर नदियां हैं। जो स्नान करता है उसके पाप और ताप समाप्त हो जाते हैं। गुरुदेव, ये नरक कहां है? नरक किस देश विशेष का नाम है? इन नरकों में कौन लोग जाते हैं? सुखदेव ने कहा, परीक्षित, जो लोग केवल पाप कर्म करते हैं, यम के दूत उनको नरकों में गिरा देते हैं, उनको यातना भोगनी पड़ती है। जो लोग मांस का भोजन करते हैं, यम के दूत इनको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में तुम भी पाके तप्त तैले उपरंदयंती, 24 आवर्स जहां अग्नि जलती रहती है, बड़े बड़े तेल के कड़ाहे हैं, तेल खौलता रहता है, उस मांस भोगी जीवों को यम के दूत पकड़ के उस तेल के कड़ाह में डाल देते हैं। दुष्ट कहीं के, तुमने पशु पक्षियों का पक्षियों का वध किया। जो लोग पाप करते हैं उनको इस प्रकार से नरकों में यातना भोगवाई जाती है। वैतरणी नदी है, कभी इसमें डूबता है, कभी उछलता है। अपने जीवन में सरसा गाय का दान करके किसी ब्राह्मण को करे तो वैतरणी से पार उतर जाता है। जो स्त्री पुरुष व्यभिचार करते हैं उनको, स्त्री को लोह पुरुष से और पुरुष को लोहे की स्त्री से जो तप्त है वहां दंड दिया जाता है। परीक्षित तो घबरा गए। गुरुदेव जी, पाप करता है, बदले में नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय नहीं है जो जीव पाप करे उसका प्रायश्चित हो जाए? तो बात ध्यान रखना, जो कर्म आप करोगे वो आपको निश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म को बहुत संभल के करना, ये भागवत शास्त्र सिखाता है। सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित प्रायश्चित है, क्या करे गुरुदेव? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, समदम जीवन में अपनाए, त्याग वृत्ति में लाए, सत्य का आचरण करे, पवित्रता से रहे, पापों का प्रायश्चित हो जाता है। गुरुदेव, ये साधारण नियम नहीं है, साधारण मनुष्य इनका पालन नहीं कर सकता, और कोई उपाय नहीं है। सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित, फिर तो केवल मात्र एक उपाय है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धन्वंतिका स्नेना
नीहारमिव भास्करः। भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की भक्ति की। गुरुदेव, कृष्ण चरणों की भक्ति करते हुए आज तक किसी पापी का उद्धार हुआ है क्या? कन्नौज नाम के गांव में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वेदज्ञ ब्राह्मण, संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण। एक बार जब जंगल में संध्या कुशा लेने के लिए गया, लौट रहा था, एक शूद्र के संसर्ग में एक दासी को देखा, बुद्धि बिगड़ गई। दासी को घर में ले आया, ब्राह्मण पतित हो गया। एक बार कुछ तीर्थयात्री संत जा रहे थे। देखो, कभी कभी ठाकुर जी आपको गिफ्ट देते, ध्यान रखना। कभी कभी कोई वस्तु आपको अनायास प्राप्त हो जाती है, जो बड़ा पुरुषार्थ करने के बाद आपको प्राप्त नहीं हो। आज संत आ गए हैं, जिनके घर पावन भई संत पधारे आए। साधनोति परम कार्य में तो साधु जो दूसरे के कामों को बना दे उसे संत साधु कहते हैं। संतों की सेवा की। संतों ने भोजन प्रसादी किया, अजामिल को प्रसाद दिया, दासी को प्रसाद। संतों ने सहज स्वभाव से, भैया वो बाल गोपाल, हाँ हाँ मालूम है ना, बुलाओ कोई प्रसाद देते हैं। ए रिंकू, ए चिंकी, ए टिंकी, ए पिंकी। संतों ने कहा राम राम, कैसे पापी के यहाँ आ गए। एक ही बालक का नाम परमात्मा के नाम के ऊपर नहीं है। संसारी का टुकड़ा, नौ नौ आंगुल दांत, भजन करे तो बचे गो, नहीं फाड़े गो आंत। प्राण खाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखना, जो भोजन कराता है ना संत ब्राह्मणों को, वो अपना पाप खिलाता है, पाप। संत ब्राह्मण अगर भजन करें तो उसका भी उद्धार और अपना भी उद्धार, और अगर भजन नहीं करें तो नौ नौ आंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो हाथ, नष्ट हो जाते हैं संत ब्राह्मण। ध्यान रखना। संतों ने विचार किया, ब्राह्मणों ने विचार किया, इसका अन्न खाया है, इसका उद्धार करना हमारा फर्ज बनता है। दसवां जो बालक हो, हमारे कहने से उसका नाम नारायण रख देना। संत तो नाम का दान दे करके चले गए। देखिए, कन्फर्म बात बोलूं आपको, परिवार में माता पिता का प्यार या तो सबसे बड़े वाले बेटा पे होता है या सबसे छोटे वाले पे। बीच वालों को प्रेम मिलता है, ये संत बन जाते, बाबा बन जाते, प्यार मिलता है क्या? सबसे छोटा नारायण। नारायण शोर नहीं मचाते हैं, नारायण खा लिया करो, नारायण कुछ पी लिया करो, नारायण कुछ पढ़ लिया करो। एक पापी की जिह्वा के ऊपर में भगवान का नाम नृत्य करने लगा था। भागवत में लिखा है 100 वर्ष की उम्र थी, पाप किया, 12 वर्ष कम हो गए। 88 वर्ष का था, खटिया में सो रहा था, यम के दूत आ गए, हाथ में दंड और फांसी, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े दांत, घबरा गया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम। अपने पुत्र को आवाज लगा दी, नारायण बचैयो, नारायण बचैयो,
नारायण बचैयो। 4 विष्णु पार्षद, कितने अक्षर का नाम लिया? नारायण, 4 अक्षर का, 4 पार्षद आए। यम के 3 दूत, 4 विष्णु पार्षद। आप कौन? आपका परिचय, आपका परिचय। हम विष्णु पार्षद हैं, इसकी रक्षा करने आए। हम यम के दूतों से पकड़ के ले जाएंगे, बड़ा पापी है। तो ये पापी कैसे है? पाप पुण्य की परिभाषा क्या है? वेद में जो लिखा है इसका जो पालन करता है वो पुण्य है। वेद के विपरीत जो काम करता है वही पाप है। वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है। विष्णु पार्षदों ने कहा वेद नारायण का स्वरूप है, तो इसने तो नारायण नाम का आश्रय लिया है, ये पापी कैसे हो गया? भूल हो गई आपसे। इसने नारायण को नहीं पुकारा, इसने अपने पुत्र को पुकारा है। शास्त्र कहता है सांकेत्यम परहास्यम वा स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेषागहरम विदु। कोई संकेत से ले, हास में ले, परहास में ले, कैसे भी परमात्मा का नाम ले, नाम उसका कल्याण करता है। भाव कुहाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। ये बोले नहीं हम तो ले जाएंगे, तो ये जबरदस्ती वाला काम यहाँ चलने वाला नहीं है। विष्णु पार्षदों ने वो गदा घुमा घुमा करके यम के दूतों को पिटाई लगाई। बेचारे यम के दूत यहाँ से दंडपासी लेकर के भागे। यमराज के सामने दंडपासी फेंक दिया, नहीं करनी हमें तुम्हारी सेवा। क्या हुआ? हम गए, उसने आवाज लगा दी। क्या लगाई? नारायण। यमराज बोले धीरे धीरे बोलो, ये नाम की महिमा है। जितने नरकों में पापी हैं, जिनके कान में चला जाएगा, सब भगवान के धाम चले जाएंगे। यमराज ने कहा सुनो, आज से जो लोग इतने काम करते हो उन्हें पकड़ के यहां कभी मत लाना। ठाकुर जी की कथा का जो श्रवण करते हो, भगवान के नामों का कीर्तन करते हो, इसलिए तो कीर्तन कराते हैं आप लोगों से। हमारा तो ग्रुप साथ में, हमें क्या जरूरत तुम्हारी? इसलिए कह रहे भाई बार ताली बजाइए, कीर्तन करिए। कथा श्रवण के साथ कीर्तन परम आवश्यक है, ध्यान रखना। जिह्वान भक्त भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतस न स्मरत चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमत्यच्छ्रे कदापि तानानि यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। नरक जाने से जिसको बचना है, क्या क्या करना है ध्यान से सुने आप लोग। जिनको नरकों में नहीं जाना हो ना, आज से इतने काम करना चालू कर देना, और जिनको वहां की टिकट कटानी हो इतने काम बंद कर देना। भगवान के नामों का कीर्तन जो करते हो उन्हें पकड़ के मत लाना। यहां श्री कृष्ण के चरणारविंदों के मकरंद में जिसका मन आसक्त रहता हो उसे मत लाना। कृष्णाय नो नमति यच्छ्रे कदापि। जिसने एक बार कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए हो, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उसे मत लाना पकड़ के। और नाम की महामहिमा से अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। इसे भगवान वैकुंठ नाथ के वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। आप भी ठाकुर का धाम चाहते हैं? अच्छा ही होता, ठाकुर का धाम कौन चाहते हैं? कुछ सोच रहे होंगे, बोले कहाँ जाए, नरकों में जाए या ठाकुर के धाम जाए? कहाँ जाने का विचार है? क्या सोचा है? देखो, ठाकुर के धाम अगर जाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, बांके बिहारी श्याम मुख से कहना ही पड़ेगा।
और बांके बिहारी श्याम अगर मुख से कहोगे तो तुम्हारे बिगड़े सब काम बन जाएंगे। ध्यान रखना। ताली सेवा प्रेम से करके प्रेम से गाएं। जय हो, हरि बोल, जय हो।
नारद के उपदेश से दक्ष पुत्रों को वैराग्य, दक्ष की 60 कन्याओं का वंश, तुष्टा का जन्म, इनके यहाँ विश्वरूप ने इंद्र को लेकर के नारायण कवच का दान करके दिया। 42 श्लोक हैं। जो इस कवच को धारण करता है, त्रैलोक्य लक्ष्मी भोजे विनिर्जितम रधीश्वरा, त्रैलोकी की लक्ष्मी का भोक्ता बन जाता है। इंद्र ने विश्वरूप का वध किया, ब्रह्म हत्या लगी, 4 जगह से विभाजन किया, वृत्तासुर की उत्पत्ति, इंद्र से युद्ध, महाराज दधीची के द्वारा जो अस्थियां प्राप्त की, इसका उद्धार, वृत्तासुर की मुक्ति, इसकी भगवान निष्ठा। पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। एक बार मां भगवती पार्वती का अपराध हो गया, उस अपराध के कारण ये दैत्य बना। संत कृपा पात्र तो था ही, युद्ध की भूमि में इसने भगवत स्मरण किया, इसका उद्धार हुआ। दिति के द्वारा 49 मरुदगण, इंद्र के द्वारा इनको स्वर्ग ले जाना। गुरुदेव इसी दिति के द्वारा 2 पुत्र हुए थे। आपने हिरण्याक्ष की कथा सुनाई, हिरण्यकशिपु का क्या हुआ। भाई की मृत्यु के बाद हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया, मंदराचल के ऊपर पहुंचा है, त्राटक कर रहा है। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, पैरों के मुठे पे खड़ा है, भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं, दृष्टि आकाश में है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हजारों वर्ष भजन किया, चींटियों ने घर बना लिए। विधाता ब्रह्माए, कश्यप नंदन तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं, वर्ष के 12 महीनों में न मरूं। विधाता ब्रह्मा ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इनके 4 पुत्र, सबसे जो छोटा है प्रहलाद, जिसका नाम, इसके ऊपर तो देवर्षि नारद की गर्भ में ही कृपा हो चुकी है। निष्काम भक्त है प्रहलाद। गर्भ में जब बालक हो, मां को सदसाहित्य पढ़ना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए, कृष्ण राम कथा सुननी चाहिए, तो भक्त बालक पैदा होगा। प्रहलाद की स्थिति, प्रहलाद कभी दोनों हाथ उठा करके नृत्य करते हैं, कभी गाते हैं, और परमात्मा का दर्शन नहीं होता तो प्रहलाद रोने लग जाते हैं। ये प्रहलाद की स्थिति। हिरण्यकशिपु ने अपने गुरुपुत्र के लिए बुलाया, न जाने कहां से दैत्य रूपी चंदन के वन में बम्बुल का कांटा पैदा हो गया है, मेरे शत्रु का नाम लेता है, इसे ऐसी विद्या का अध्ययन कराना जो मेरे शत्रु का नाम लेना भूल जाए। हिरण्यकशिपु की पाठशाला में प्रहलाद को ले जाया गया। 6 नंबर के ने कहा, देखो ये देवता हमारी शत्रु है, प्रहलाद तुम इनका नाम लेना भूल जाओ। प्रहलाद ने कहा, गुरु जी एक बात बताइए, विद्या तो वो है जो जीव को मुक्त कर दे,
विद्या तो वो है जो व्यक्ति को सन्मति प्रदान करेगी। सा विद्या सन्मतिर्यया, भगवान में जो बुद्धि लगा दी विद्या तो वो है। सा विद्याया विमुक्तये, विद्या तो वह है जो जीव को मुक्त कर दे। आप ये भेद वाली विद्या क्यों पढ़ाते हैं? या पढ़ने आयो या मुझे पढ़ाने आया तो पढ़ने ही। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। सारी विद्यार्थी, अभी तो एक प्रहलाद है, ये हजारों प्रहलाद प्रकट कर देगा, हजारों प्रहलाद बना देगा। हिरण्यकशिपु के पास लेकर के आए, प्रहलाद तुमने गुरुजी के चरणों में बैठ करके कुछ विद्या का अध्ययन किया? हाँ पिताजी, ज्यादा तो नहीं, मैंने गुरुजी के चरणों में रह करके 9 डिग्रियां ली हैं। पिता के पास 1 डिग्री नहीं, बेटा 9 डिग्री होल्डर होके आया। पिता की खुशी का क्या कहना, 9 डिग्री। इनके सब्जेक्ट क्या थे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यमात्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति मेरे जीवन के विषय है। हिरण्यकशिपु ने कहा, आपने मेरे भोले भाले को यही पढ़ाया, इसलिए भेजा मैंने आपके विद्यालय में। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना मैंने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया। इस बालक की जन्मजात ऐसी बुद्धि है। देखते हिरण्यकशिपु ने ताली बजाई, मैं देखता हूं इसकी जन्मजात बुद्धि। 4 दैत्य, हाथ में तलवार, ले जाओ इसे, उत्तुंग शिखर से समुद्र में फेंक देना, समाप्त हो जाएगा। इसका मुंह देखना नहीं चाहते। नंदो सब कल होना, दैत्यों ने आज ही कर दिया। 2 ने प्रहलाद के हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, झंडा झोली पाल की और जय कन्हैया लाल की, और झोटा लगा करके फेंक दिया समुद्र में। समुद्र में से भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रहलाद को गोद में उठा लिया, बोला नारायण भगवान की। प्रहलाद, मुझे चोट तो नहीं लगी? मेरे स्वामी, मेरे ठाकुर, जिसके जीवन में तुम जैसा रक्षक हो, किसकी ताकत है उसे चोट लगाती है? देखते हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ा, एक हाथी को मदरा पिला करके, हाथी जिस समय चिंगाड़ता हुआ आया है और हाथी के कर्ण प्रांत में जिस समय ठाकुर का नाम गया, वो प्रहलाद का भक्षक, प्रहलाद का रक्षक बन गया। प्रहलाद के चरणों में हाथी ने मस्तक झुका दिया। प्रहलाद इसकी पीठ पर बैठ गए। अभी तक तो नगर कीर्तन हो रहा था, अब प्रहलाद की शोभा यात्रा निकल रही है। देखते हिरण्यकशिपु आया, प्रहलाद को नीचे उतारा। बड़े बड़े भुजंग, काले काले नाग, जहां वंद वहां से वंद कर दिया। दोपहर के 12 बजे लक्ष्मी महारानी ने राजभोग का थाल परस के ठाकुर के सामने रखा। लक्ष्मी मैं कैसे खा लूं? क्यों महाराज? लक्ष्मी, जिसने मेरे नाम का आश्रय लिया है, वो 5 वर्ष का बालक मेरा भक्त प्रहलाद, वो भूखा है। महाराज आपकी तो भक्ति कलंकित हो जाएगी, पहले उसे खिला करके आए, उसके बाद आप प्रसाद पाए। 56 भोग 36 व्यंजन ठाकुर प्रहलाद के सामने बैठ गए। प्रहलाद, तेरी मैया लक्ष्मी ने बना के